भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राहुल गांधी का ये बयान सियासत के नए चैप्टर की शुरुआत कर गया। चुनावी साल में राहुल छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं। बिलासपुर में आवास न्याय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस सांसद केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है और मोदी सरकार नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना का डेटा जनता के सामने आए। तो राहुल ने बीजेपी और कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल का अंतर भी बताया। इस दौरान सीएम भूपेश ने आवास योजना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन खूब हल्ला करिस, आवास योजना बंद हो गए, आवास योजना बंद हो गए। आवास योजना कांग्रेस पार्टी कबू बंद नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी वाले मन बंद कर दे। जनगणना होए च नहीं है, 2021 में होना रही नहीं जनगणना, जनगणना नहीं होए, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होए। अभी जब का आवास मिला थे 7 लाख मल्ला, वो कौन आधार पे? 2011 के जनगणना के आधार पे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ आवास को लेकर ही नहीं, छत्तीसगढ़ की ट्रेनें रद्द होने को लेकर भी केंद्र को घेरती नजर आई। हालांकि कांग्रेस ने इस बार सीधे वार नहीं किया। बिलासपुर के आयोजन के बाद राहुल गांधी ट्रेन से रायपुर पहुंचे और मौन प्रहार किया। तो इधर राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी भी निशाना साधते नजर आई। पूरे देश भर में सभी स्थानों पर आप प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। केवल छत्तीसगढ़ में ये कहते हैं कि हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। जब केंद्र इन सारी योजनाओं में पैसे देती है तो उसमें चोरी करने का काम कांग्रेस की ये सरकार कर रही है और अब इधर उधर की बातें कह करके लोगों का मन भटकाने का काम कर रही है। रिमोट कंट्रोल की बात है तो कांग्रेस पार्टी में रिमोट कंट्रोल चलता होगा, भारतीय जनता पार्टी में रिमोट कंट्रोल नहीं चलता। जाहिर है कि कांग्रेस केंद्र सरकार को आवास और ट्रेन पर टारगेट कर रही है, तो दूसरी तरफ महिला बिल का जवाब जातिगत जनगणना और ओबीसी कार्ड के तौर पर सामने आ रहा है। तो वहीं बिलासपुर में सम्मेलन के जरिए कांग्रेस बीजेपी की मजबूत सीटों पर भी चुनौती दे रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से इसकी काट निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है जनगणना से मतगणना। जी हां, आप देख पा रहे हैं बिलासपुर में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का ऐलान करके एक बड़ा दांव खेल दिया। एक तरफ तो कांग्रेस और केंद्र सरकार की आवास और रेल पर रार चल रही है, तो राहुल ने ट्रेन के सफर पर एक मैसेज भी दे दिया है। बिलासपुर के आवास सम्मेलन से सियासत की दिशा कैसे बदलेगी और चुनावी साल में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं छत्तीसगढ़ के। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं तिवारी जी आपका भी। कुछ देर में हमारे साथ अभिनारायण राय जी भी जुड़ेंगे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राम अवतार तिवारी जी, आपका रुख करना चाहेंगे। जातिगत जनगणना, आपने देखा ही, आप काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है और छत्तीसगढ़ को बहुत नज़दीक से देखते आए हैं, चाहे बिलासपुर की बात करें, रायपुर की बात करें। जातिगत जनगणना, इस तरह का जो कार्ड खेलना, जाति कार्ड खेलना, रिमोट कंट्रोल की बात करना, रेल का सफ़र करना, ये किस तरह के मुद्दे हैं? क्या ये जनता को डायरेक्ट टच करते हैं, क्या उन तक पहुंचते हैं? राहुल गांधी की जो ये यात्रा है उसको किस रूप में आप देखते हैं? पिछले कुछ दिनों से जी राहुल गांधी आम जनता, खासकर सामान्य वर्ग की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के जो राजनीतिक गतिविधियां कर रहे हैं जी। कुछ दिनों पहले कुलियों के पास रेलवे स्टेशन में चले गए, आज छत्तीसगढ़ आए तो रेल में गए। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे पिछले 2 सालों से ट्रेन लेट चल रही हैं, ट्रेन रद्द हो रही है और उसकी संख्या आश्चर्यजनक तरीके से 2500-3000 है। इतने लंबे तरीके से
ट्रेन के जो यात्री चल रहे हैं वो बहुत परेशान है। और आज आप तो बात कर उन रहे हो, आज लोगों से आज जुड़ने आज के भी लिए लेट हुई है, आज भी कोशिश- रद्द हुई हैं ट्रेनें। छत्तीसगढ़ में लगभग दिन ट्रेन लेट चल रहे हैं और बड़ी बड़ी ट्रेन लेट चल रही हैं और कैंसिल हो रही हैं, तो लोग परेशान हैं। जिस तरह से माल गाड़ियों को तवज्जो दी जा रही है और आम यात्री जो है सामान्य वर्ग का सबसे बड़ा साधन है। सामान्य वर्ग जो है वो बड़ी संख्या में ट्रेन में यात्रा करता है, वो सफर नहीं कर पा रहा है। शादी ब्याह, स्कूल, कॉलेज, जरूरी काम में जो इनको है वो सब के सब परेशान है। तो शायद उस वर्ग को छूने की कोशिश इसके जरिए हो रही है। दूसरी तरफ मालगाड़ी को तवज्जो दी जा रही है, जो कोयला ढुलाई को तवज्जो हो रही है, उसके कारण ट्रेन रद्द हो रहे हैं। ट्रेन रद्द होने के कारण अगर पटरी सुधार रहे हैं या रेलवे की खराब है गाड़ियां, कुछ और कारण है तो रद्द हो, तो समझ आता है जनता को। अगर आप मालगाड़ी को तवज्जो दें और यात्री गाड़ी को आप रोकने लगें और घंटों और कई दिनों रद्द करने लगें, तो ये एक असहज बात है। पहली बार हम लोग इस तरह से देखने की स्थिति में हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए शायद स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने ऐसा प्लान बनाया होगा कि जनता के बीच जुड़ने का, आवाज उठाने का बेहतर तरीका हो सकता है ट्रेन। दूसरी तरफ आवास एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में। प्रधानमंत्री आवास योजना एक तरह से सफल योजना मानी जाती है। उस योजना से भाजपा जन आंदोलन छेड़ रही थी, उन गरीब और सामान्य वर्ग के पास जा रही थी, हम आपका आवास बनाएंगे। ऐसे में उसका काट निकालते हुए कांग्रेस ने एक नया प्लान लाया जिसका आज उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं। तो ये पूरी जो कहानी है वो गरीब सामान्य वर्ग को लाभ दिलाने का एक समय है, खासकर समय चुनाव है। चुनाव के जरिए जो है अपनी बात पहुंचाने की एक कवायद के रूप में देखा जा सकता है इसको। श्रीचंद जी, आपके पास आऊंगा। देखिए, राहुल गांधी कुछ न कुछ करके, ऐसा कुछ करके वो जनता तक पहुंचना चाहते हैं और खास तौर पर ट्रेन का मुद्दा, रेल का मुद्दा एक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में बड़ी परेशानी का सबब बना है। अगर हम बात करें बिलासपुर की, वहाँ आसपास के लोगों को उनसे पूछिए, क्योंकि वहाँ पर अगर ट्रेनें रुक जाती हैं, रद्द हो जाती है, तो उन लोगों को कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। या तो हम बात करें कि उनके समाधान की, लेकिन कुछ बात तो ऐसी है कि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जाती। चलिए हम बात करते हैं, अगर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया तो भी आज ही के आज जो है एक बार फिर से यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सर जी, श्रीचंद जी, आपको नहीं लगता कि ये वो मुद्दा जो है वो जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? आप में वो जो गलतियां, जो कमियां वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ललित जी, केंद्र सरकार के बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो शुरुआत में कड़वे लगते हैं, लेकिन उसके सुखद परिणाम आते हैं। जिस प्रकार से ट्रेनें रद्द हुई है, इसकी वजह है नए ट्रैक बनाने का। नया ट्रैक का काम चल रहा है पूरा, अगर देखा जाए तो, और कोयले की सप्लाई देश भर में होनी है। यहाँ से बिजली का संकट पूरे देश में न खड़ा हो जाए, कहीं इसके लिए भी एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है नए ट्रैक बनाने का है, और नए ट्रैक बनाकर जिस प्रकार से गति प्रदान की जा रही है ट्रेनों को, जो आप फास्ट ट्रैक ट्रेन चल रही हैं, जिस प्रकार से आज देश भर की अगर हम बात करें, पहले की अगर कल्पना करें कांग्रेस की सरकार के समय की रेलवे की व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दें, तो और जो आज कोच बन रहे हैं, जो सुविधाएं यात्रियों को मिल रही है, आपकी बात सही है। आप कह रहे हैं कि एक अच्छे के लिए ये अच्छा कदम है, क्योंकि कोच की व्यवस्था की जा रही है इसलिए उसको रोका जा रहा है, लेकिन क्या कुछ परिणाम होगा? लेकिन मैं आपको मैं आपसे सवाल पूछता हूं। इससे पहले राम अवतार तिवारी जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारे डिबेट में अभय नारायण राय जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता अभय जी, आपके पास मैं आऊंगा। लेकिन श्रीचंद जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है, अच्छे काम के लिए थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ता, थोड़ी सी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। लेकिन कितनी परेशानी सर? लगातार जो लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आप क्यों नहीं करते? अगर मान लो चलो ऐसी बातें होती हैं,
चलिए छोड़ देते हैं हम पिछली बातों को, पिछले दिनों को छोड़ देते हैं। आज तो राहुल गांधी ने वहां सभा की, उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने एक मौन रूप में बताने की कोशिश की कि मैं रेल से यात्रा क्यों कर रहा हूं। आज के दिन तो कम से कम रद्द नहीं होती ट्रेन। देखिए, निश्चित रूप से ट्रेन लेट जो कैंसिल हो रही है उससे कहीं ना कहीं व्यवधान यात्रियों को उत्पन्न होता है। मैं इस बात से सहमत हूं। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के जी सुन रहे, यात्रियों के लिए एक सुविधा का साधन ट्रेन ही है ललित जी। लेकिन उसके बावजूद एक लंबे समय तक, देखिए कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा केंद्र में, लेकिन ट्रैक के रख रखाव की कल्पना कभी कांग्रेस पार्टी ने की नहीं। वो वही पुराने ट्रैक चलते आ रहे थे, नए ट्रैक बिछाने की बात कभी नहीं की। न सड़कों पे ध्यान दिया गया, जिस प्रकार से नितिन गडकरी साहब ने पूरे देश की सड़कें बनाने का काम किया। आज हम रायपुर से नागपुर जाते हैं 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, और एक समय था, अभी मैं राम अवतार जी को बता रहा था कि नागपुर जाते थे तो 6-7 घंटे लगते थे। आज विशाखापट्टनम का रोड जो बन रहा है, अगर वो थोड़े दिनों में बन के तैयार, जब तक रोड बनेगा तब तक तो लोगों को परेशानी होगी, लेकिन बन के तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को सुविधा होगी। राहुल गांधी आजकल राजनीति कम, वो इवेंट मैनेजर जैसा मैं काम पूछ लेता हूं कर अभय जी, इवेंट जैसा। अभय वो जी, सिर्फ लोगों को राहुल गांधी जो है अपनी सादगी का आजकल परिचय इवेंट कर कराना रहे चाहते हैं, राजनीति कम कर रहे हैं, जैसे कि श्रीचंद जी कह रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास। श्रीचंद जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी आजकल राजनीति कम बल्कि इवेंट ज्यादा कर रहे हैं। सर, वो ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अगर रोड अच्छा बनेगा तो लोगों को सुविधाएं होंगी, अगर रेल ट्रैक जो है वो अच्छे होंगे तो ज्यादा गाड़ियां चल पाएंगी। सर, इस बात को लेकर इतना बवंडर क्यों? इस बात को लेकर राजनीति में राहुल गांधी जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों? ललित जी, नरेंद्र मोदी इवेंट से ही प्रधानमंत्री बने, और आज वो विदेश जाए तो भी इवेंट करते हैं, प्रदेश में आते हैं तो भी इवेंट करते हैं। राहुल गांधी सिंपल S1 बोगी में बैठ के दैनिक यात्रियों के साथ यात्रा कर रहे हैं, उसमें इवेंट कहां से आ गया? रेलवे की ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं। नहीं, पर क्या जरूरत पड़ी रेल में यात्रा करने की? सर, एक बड़े अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं, बहुत बड़े स्तर के नेता हैं, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था भी बहुत जरूरी होती है। ऐसे आम अगर ट्रेन में यात्रा करेंगे, कई लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए वीआईपी तो वीआईपी होते हैं ना सर। अनिल जी, यही फर्क है मोदी की यात्रा में और राहुल जी की यात्रा में। जी, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, आम आदमी से जुड़े, कोई वीआईपी यात्रा नहीं की, किसी को तकलीफ नहीं हुई, और 4000 से ऊपर किलोमीटर चले। आज उन्होंने ट्रेन यात्रा की, 15 मिनट पहले तय किया कि मुझे ट्रेन से जाना है, वहां कोई सुरक्षा की और वीआईपी की व्यवस्था नहीं की, केवल टिकट लिए और जाके बैठ गए। यही फर्क है ना, वीआईपी कौन है और आम आदमी कौन है। राहुल जी आम आदमी के साथ चल रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जो जोन की हालत है कि माल गाड़ियां, रानी जी कह रहे थे ना कि ट्रेन आ रहे हैं, आगे सुखद परिणाम आएगा। माल गाड़ियां कितनी कम हुई, माल गाड़ियां कितनी रद्द हुई, कोयले की ढुलाई कितनी रद्द हुई। ये जिस तरह से नेशनल हाईवे प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाते हैं, टोल प्लाजा खोलकर पैसा तोल रहे हैं और सड़क बनाने के दावा करते हैं, उसी तरह ये रेल की पटरी और ट्रेन के डब्बे अडानी को देने की तैयारी में है। ये उसी ओर बढ़ रहे हैं। रेलवे में प्राइवेट पार्टनरशिप लाए, कांग्रेस के दबाव में ये कर नहीं पा रहे, लेकिन मंशा यही है। और आज आप खुद कह रहे हैं ललित जी कि आज कांग्रेस ने बात की, आज ट्रेनें रद्द। कांग्रेस ने 13 सितंबर को आंदोलन किया था, 13 तारीख से आज के बीच में 135 ट्रेनें रद्द की गई। अब तो सीधे बेशरम हो गए रेलवे के लोग। आपकी टिकट रहती है, कल आपको श्रीचंद जी देखिए वो कभी भी कोई बात कांग्रेस पर आती है, कांग्रेस पर अगर कभी भी कोई बात आती है श्रीचंद जी, तो सीधे सीधे अडानी और अंबानी पर ले आते हैं। कहीं ना कहीं आपको घेरने की एक बड़ी प्लानिंग रहती है कांग्रेस की, कि आप जो है अडानी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, आपके जो बिजनेस मित्र हैं उनकी वो जो है व्याख्या कर देते हैं केवल और केवल अडानी के लिए। जी चलिए ललित जी, इंडिया जी श्रीचंद जी सुन रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं शरद पवार जी, और अडानी के एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने जाते हैं, उनका रिबन काटने जाते हैं, और ये हम पे आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में
अगर जांच की जाए तो अडानी के रिश्ते किनके साथ है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जी। सारा पूरा प्रदेश जानता है अडानी के साथ यहाँ पे किसके संबंध है और पिछले चुनाव में अडानी की क्या भूमिका रही कांग्रेस के प्रति और नरेंद्र मोदी अडानी के तो साथ अडानी का ये सिर्फ एक बहाना है। अडानी को अगर बढ़ावा कहीं मिला है तो कहीं न कहीं कांग्रेस के शासन में मिला है। निश्चित रूप से उद्योगों के बिना देश नहीं चल सकता। बड़े उद्योग छत्तीसगढ़ पूरे देश में लगे, यह हर सरकार की मंशा होती है। मोदी जी भी हमेशा उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो अडानी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अंबानी अडानी दोनों एक आज बड़े फिगर हैं। टाटा आज अगर इंडियन एयरलाइंस है तो टाटा के पास है। एयर इंडिया अगर कहीं बिकी तो टाटा ने खरीदा, कोई अडानी ने नहीं खरीदा। लेकिन एक दो एयरपोर्ट और एक दो स्टेशन जो रख रखाव के दृष्टि से अडानी ने ले लिया तो ये पूरे देश में ये हल्ला बनाते हैं कि ये बेचने का काम करते हैं। लेकिन एक बात बताएं आप, घाटे के जो भी प्रोजेक्ट थे कहीं ना कहीं लीकेज बंद करने का काम मोदी जी ने किया। ये मित्रता की बात करते हैं, ये लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं और इन परिवारों से कांग्रेस के तो लंबे समय से ये संबंध रहे, ये सिर्फ भाजपा को बदनाम करते हैं। चलिए एक और मुद्दा जो कि राहुल गांधी ने छेड़ा है वो है जातिगत कार्ड। जी, जातिगत जनगणना का। ये बताइए अभय नारायण जी, जाति की बात करने की जरूरत क्यों, राजनीति में जाति की बात करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? आपको क्यों लगता है कि हिंदुस्तान का एक्सरे है जातिगत जनगणना? ये जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा आजाद हिंदुस्तान में हमेशा से समाजवादी और कांग्रेस के लोग ने दिया है और देते रहे कि अगर हमारी हिस्सेदारी जितनी है, हमारी भागीदारी जितनी है, उतनी हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में 70% आरक्षण उसी के तहत बनाया गया। मोदी जी को आवश्यकता क्यों ये बताने की कि वो साहू है, प्रधानमंत्री की जाति साहू है? ये किसने बताया? ये भारतीय जनता पार्टी ने बताया। तो आप ये कह रहे हैं, अभय जी आप ये कह रहे हैं कि जो सेंसस करवाया था, कास्ट सेंसस जो करवाया था वो कांग्रेस ने करवाया था और जो डेटा है वो मोदी जी के पास है, यानी कि सरकार के पास है, और वो जो है उसको जारी नहीं कर रही, वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला रही है। आप ये कहना चाह रहे थे ना? 11 के बाद इस देश में जनगणना नहीं हुई। नहीं तो ये जो सेंसस है, ये जो सेंसस करवाया था कांग्रेस ने, ये कब करवाया था? क्या मोदी जी की सरकार के समय करवाया था या कांग्रेस की सरकार के समय करवाया था? कांग्रेस सरकार में, यूपीए की सरकार में। हाँ, तो यूपीए की सरकार में, अगर यूपीए की सरकार में हुआ था तो आपने उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया? जब आप ही की सरकार में आपने ये बता दिया था कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी जाति के कितने लोग हैं, तो इसे पब्लिक डोमेन में तब क्यों नहीं लाया आपने? डोमेन में हम तो 2021 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, 2021 में क्यों नहीं हुआ? जी जी, मैं वही 2023 हो गया। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ ना सर आपसे। ये बिल्कुल सही बात है, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि ये सेंसस है और मोदी सरकार जो है, आपकी सरकार जो है वो छिपा रही है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला रही है, वो लोगों से छुपा रही है जो आंकड़े। इसीलिए आपसे सवाल है। वो जनगणना करना ही नहीं चाह रही है। हाँ, नहीं तो आपने दो लोगों के लिए काम कर रही है। आपने तो कास्ट सेंसस करवा रखा था ना सर? वो जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना की बात हम लगातार कर रहे हैं मोदी जी से। नहीं, कास्ट सेंसस की बात हुई थी सर। कास्ट सेंसस जो करवाया था, जो कास्ट सेंसस करवाया गया था कांग्रेस की सरकार में, जिसमें यह बताया गया था कि हिंदुस्तान में किस किस जाति के कितने लोग हैं, और ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है मोदी सरकार उसको सामने नहीं ला रही है। अगर सामने लाएगी तो पता चलेगा कि कौन किस जाति के कितने लोग हैं। 2011 में जनगणना कंप्लीट हुई, उसके रिजल्ट आ जाने चाहिए थे। 2021 में पुनः जनगणना होनी थी, वो जनगणना को उन्होंने वो जनगणना को रोक दिया और आज जनगणना के बहाने महिला बिल को रोक दे रहे हैं कि जनगणना करेंगे, उसके बाद परसीमन होगा, फिर महिला बिल लागू होगा, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। श्रीचंद जी ओबीसी की बात करते हैं, श्रीचंद जी ओबीसी को उसका हक नहीं देना चाहते हैं। जी, मैं पूछ लेता हूँ, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जाति को जाति से लड़ाते हैं लेकिन उस जातियों को उनका हक देना नहीं चाहते। चलिए मैं उनसे पूछ लेता हूँ। श्रीचंद जी वो ये कह रहे हैं कि आपके पास है वो जातिगत जो भी कांग्रेस ने करवाई थी कास्ट सेंसस जो है वो आपके पास है,
और मोदी सरकार के पास होने के बावजूद वो जो है पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाह रही है, छिपा रही है। क्यों छिपा रही है? जी श्रीचंद जी, श्रीचंद जी आवाज आ रही है आप तक? सर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी श्रीचंद जी? चलिए हम कोशिश करेंगे श्रीचंद सुंदरानी जी से बात करें। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कोई चीज छुपाना नहीं चाहती। देश के सामने कोई चीज छुपाई भी नहीं जा सकती। ये सिर्फ कांग्रेस के मनगढ़ंत आरोप है। ये और इनकी आदत हो गई है अपनी विफलताओं को सुन पा रहे हैं आपको? आवा- जी आपके यहाँ आवाज जो है उसको म्यूट कीजिए, वरना आपकी आवाज रिबाउंड आएगी, वापस आ रही भारतीय जनता पार्टी कहीं भी ललित जी कोई चीज छुपाना नहीं चाहती। ये कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है। चाहे राहुल जी हो चाहे भूपेश जी हो, एक ही काम करते हैं, सिर्फ मोदी जी को। आप बताइए सर, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज? जी आपकी आवाज मिल रही है। जी आपकी आवाज मिल रही है, हम तक आ रही है, आप तक नहीं आ रही यार। चलिए मैं कोशिश करूंगा आपकी आप तक आवाज सही ढंग से पहुंचाने की। इस वक्त राम अवतार तिवारी जी। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना कांग्रेस का एक थोड़ा डिले है सर, थोड़ा डिले है सर। आप बोलना शुरू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा डिले हो रहा है वहां तक पहुंचने में। आप बोलना शुरू कीजिए, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। ललित जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना कांग्रेस का एक फैशन हो गया है। चाहे राहुल जी हो, चाहे भूपेश जी हो, चाहे कांग्रेस के अन्य नेता हो, चाहे भाई अभय नारायण जी हो, इनको कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोसने का ही हो गया। 16 लाख मकानों का पैसा मोदी जी भेजते हैं दिल्ली से। ये अंशदान नहीं जमा कर सकते, इसलिए वो पैसा लौट जाता है और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं आ रहा है और ये हम अलग से योजना बना रहे हैं। बात बात पे चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को। अभय जी चलिए, प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने का काम करते हैं। जी अभय जी का रुख करता हूं। अभय जी वो ये कह रहे हैं कि आप 16 लाख तो रोक रहे हैं जो केंद्र सरकार से मिल रहा है, अपनी तरफ से 4 लाख दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, लेकिन 16 लाख रोक के 1 लाख रुपए दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? जो केंद्र सरकार की योजना है आवास की, उसको आप रोक रहे हैं। ये आरोप बीजेपी का है। सरकार को आवास न्याय योजना इसलिए जारी करना पड़ा कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा लंबे समय से नहीं दे रही है। राज्य सरकार ने अपना पैसा जमा कर दिया जी, और आज तो हमने सिद्ध किया, आज तो हमने पैसे हितग्राहियों के खाते में डाल दिए। जो प्रधानमंत्री आवास हितग्राही थे उनके खाते में भी प्रथम किस्त चली गई और जो हमने अपने सर्वेक्षण में 2011 की जनगणना के बाद लोग जिनके पास आवास नहीं थे उन लोगों को भी आज हमने। चलिए एक आखिरी का सवाल और पूछ लेता हूं, समय कम है, मुद्दे ज्यादा है सर, समय कम है, मुद्दे ज्यादा। एक आखिरी का सवाल और पूछ लेता हूं। बार बार जो है राहुल गांधी ने एक जिक्र और किया है, और वो जिक्र ये किया है उन्होंने कि जो सेक्रेटरीज हैं वो संभाल रहे हैं सरकार। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? क्या जो कर्मचारी है, अधिकारी है, क्या उनको भी राजनीति के दायरे में लाएंगे? क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? ये सवाल मुझसे किया ना आपने जी? जी मैंने आपसे किया। हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, एक तरफ आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, जातिगत जनगणना रोक रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार आप दावा करते हैं कि आप दलित, आदिवासी और ओबीसी के हितों के लिए काम कर रहे हैं। तो एक आईना दिखाने का काम राहुल जी ने किया कि जो 90 पावरफुल लोग बैठे हैं, जिनको कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है, उन पदों पर कौन लोग बैठे हैं। जी चलिए, समय मेरे पास इतना ही है। चलिए मैं आपकी बात समझ गया, समय मेरे पास इतना ही। अभय नारायण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। श्रीचंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम अवतार तिवारी जी मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके पास दूसरी बार नहीं आ पाया, मुद्दे बहुत ज्यादा थे, समय बहुत कम था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी आए, बिलासपुर की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है वहां क्षेत्रीय जो दल है वो बहुत कुछ असर डालते हैं। ऐसे में इस तरह की पॉलिटिक्स करना, राहुल गांधी आए और राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन ये मुद्दे चाहे वो जातिगत जनगणना का हो, चाहे दूसरे कार्ड हो, क्या वो मुद्दे जनता को छुएंगे और इसका कितना लाभ चुनाव में मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।
आगे बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।